Good morning, student. Myself Umesh Dutt in BSc Part Second Structure and Function of Invertebrate Types में आज हम जो टॉपिक है वो इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस पर स्टडी करेंगे. फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन. इंसेक्ट्स में बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वे जिस फॉर्म के में एग्स को प्रोड्यूस करते हैं वह रूप सदा उनके जो है एडल्ट फॉर्म से डिफरेंट होता है, प्रॉड से सदा भिन्न होता है. और इंसेक्ट्स के जो लास्ट इंस्टार्ट में पहुंचने के लिए उसे डिफरेंट स्टेजेस से या डिफरेंट बॉडी मॉर्फ से या शारीरिक से उसे पास होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है. इस प्रकार से जो इंसेक्ट का जो लाइफ साइकिल है उसमें अंडे से लेकर जो एडल्ट अवस्था तक पहुंचने में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उन सभी चेंजेस को, उन सभी ट्रांसफॉर्मेशंस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या उन्हें पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं. इंसेक्ट्स की जो डेवलपमेंट के समय जो बार बार उनकी जो जो स्किन को जो है गिराया जाता है या शरीर से जो त्वचा को एक्सक्रीट किया जाता है उसके स्थान पर जो न्यू उनकी जो स्किन आ जाती है, इस क्रिया को हम मोल्टिंग या निर्मोक उत्सर्जन कहते हैं. और निर्मोचन के बीच की जो इंसेक्ट अवस्था को हम जो है वो टर्मिनोलॉजी में इंस्टार्ट या दो निर्मोचन के बीच की जो स्टेज होती है उसे हम स्टेडियम स्टेज कहते हैं. तो हम जो है मेटामॉर्फोसिस की फॉर्म्स को हम अगर स्टडी करते हैं तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो रूपांतरण रहित या ए मेटामॉर्फोसिस वाले एनिमल्स होते हैं. और इस प्रकार की जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो निम्फ हैं जब एग से निकलते हैं तो वे अपने एडल्ट कीटों से सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, तथा वे केवल अपने बॉडी के जो साइज़ है और बॉडी का जो कलर है उन्हीं के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं या भिन्न होते हैं. इस प्रकार के इंसेक्ट्स बिना मेटामॉर्फोसिस वाले इंसेक्ट्स कहलाते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल सिल्वर फिश है. दूसरा जो मेटामॉर्फोसिस की फॉर्म है उसे हम सिंपल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. और इस प्रकार के निम्स दिखने के अंदर तो एडल्ट जैसे ही होते हैं परंतु उनका साइज स्मॉल होता है, उनके अंदर विंग्स नहीं होते हैं, साथ ही साथ जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो इनकम्प्लीट डेवलप्ड या अविकसित होते हैं. उनके विकास में केवल 3 फॉर्म्स ही जो हैं पाई जाती हैं जिनमें एग, निम्फ और एडल्ट मिलती हैं. निम्फ जो हैं वो कंटिन्यूस मोल्टिंग करता रहता है और अपने साइज को बढ़ाता रहता है और इस प्रोसेस में वो लास्ट में एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रकार का जो रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली जो है एक्सो एक्सोपेट्रोकोटास के अंदर कीटों में पाया जाता है, जैसे आर्थोप्टेरा, हेमिप्टेरा और आइसोप्टेरा. ये जो इनकी गण हैं इन कीटों के अंदर इस प्रकार का फॉर्म पाया जाता है. इस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस को हम अपूर्ण रूपांतरण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं. नेक्स्ट जो मेटामॉर्फोसिस है उसे हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की फॉर्म में पढ़ते हैं. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 4 स्टेजेस जिसके अंदर एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट पाई जाती हैं. स्किन मोल्टिंग के बाद कंप्लीट जो है वो डेवलप्ड होने पर जो प्यूपा है वो बदल कर बाद में एडल्ट जो है जो इंसेक्ट्स है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रकार की जो रूपांतरण हैं वो एंडोप्टेरेगोटा जो है उन इंसेक्ट्स में मिलता है जिसके अंदर लेपिडोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा या डिप्टेरा आदि की गण की कीट पाए जाते हैं. आगे जब हम इसका सब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें उसमें एमेटापोला इस फॉर्म में
और मेटाबोला फॉर्म के अंदर हम इसको सब क्लासीफाइड कर सकते हैं, जिसमें एमेटाबोला इस प्रकार के रूपांतरण में इंसेक्ट्स की जो साइज है उसमें ग्रोथ होती है और अन्य कोई भी जो एक्सटर्नल है वो उसके अंदर अंतर हमें इजीली क्लासीफाइड नहीं हो पाता है। और जो उसकी और बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सिमिलर टू एडल्ट होते हैं। यह जो है एप्टेरोगोटा में तथा फेस्मीडा में और आइसोप्टेरा और एनोप्यूरा जो हैं उन कीटों के अंदर मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल सिल्वरफिश है। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो मेटाबोला है। इसके अंदर जो इंसेक्ट्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल साफ रूप से हमें दिखाई पड़ता है और इसको हम वापस जो है क्लासीफाइड कर सकते हैं, जिसमें हमने इसे क्लासिफिकेशन में जो है प्यूरोमेटाबोला, हेमीमेटाबोला और होलोमेटाबोला के अंदर क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहले प्यूरोमेटाबोला। इस प्रकार का जो मेटामॉर्फोसिस है उसके अंदर जो इंसेक्ट्स है वो स्लो प्रोसेस से जो है गुजरते हुए शिशु और लास्ट के अंदर एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है और इसे सिंपल या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। जो शिशु है वो अपने एडल्ट से जो मिलता जुलता प्रतीत होता है उसे हम उस स्टेज के अंदर निम्फ कहते हैं। इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो अपेंडेजेस हैं तथा जो इनके विंग्स हैं वो बेसिकली इनकम्प्लीट डेवलप्ड होते हैं और इसका जो रूपांतरण है वो एक्सोप्टेरोगोटा के कीटों में मिलता है, जिसमें आर्थोप्टेरा और हेमिप्टेरा तथा आइसोप्टेरा आदि के गण सम्मिलित हैं। नेक्स्ट जो है हेमीमेटाबोला है। इस प्रकार यह भी एक प्रकार का जो है सिंपल टाइप का ही जो है मेटामॉर्फोसिस है। इसकी जो शिशु हैं उनको अंडों से निकलने के बाद निम्फ न कहकर हम उन्हें नाइट कहते हैं और क्योंकि ये जो है बेसिकली अपनी लाइफ साइकिल जल के अंदर कंप्लीट करते हैं, जबकि जो इसका एडल्ट होता है, प्रॉड होता है, वो टेरेस्ट्राइल नेचर का होता है। और यह रूपांतरण जो इंसेक्ट्स में जो गण है ओडोनेटा तथा इफिमेरिडा इन कीटों के अंदर मिलता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई है। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स हैं और इस प्रकार के रूपांतरण को हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो है शिशु लार्वा शिशु जो है वो लार्वा कहलाता है और ये जो अपना एडल्ट है उससे बिल्कुल मॉर्फ के अंदर डिफरेंट होता है। इसके विकास में भी बेसिकली जो 4 स्टेजेस आती हैं, जिसके अंदर हम उन्हें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट के अंदर सब क्लासिफाइड करते हैं। जो इसका लार्वा जो है वही ओनली जो है फीडिंग करता है तथा मल्टीपल टाइम्स में ये मोल्टिंग की क्रिया करता हुआ प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होता है। प्यूपा बेसिकली इनएक्टिव होता है और भोजन भी नहीं करता है, वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ही अपने ग्रोथ पीरियड को कंप्लीट करता है। जब प्यूपा मोल्टिंग करती है तो जो उस मोल्टिंग के बाद जो है फिर एडल्ट जो है वो इंसेक्ट जो है उसकी बॉडी से बाहर आता है। अब जो इसके एग्स हैं उससे जो लार्वा बाहर निकलते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पर होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम इसकी जो स्टेजेस हैं लार्वा उसके बारे में देखते हैं। जो एग से जो लार्वा बाहर निकलते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑलिगोपोड्स, कंपोडिफॉर्म्स, स्केरेबीफॉर्म्स और प्रोटोपॉड फॉर्म्स। ऑलिगोपोड्स में इस प्रकार का जो लार्वा है उसके अंदर जो उसके एब्डोमल जो अपेंडेजेस हैं वो कंप्लीट डेवलप्ड और जो हैं उसके सरसाई को छोड़कर शेष सभी जो भी उसके एब्डोमल अपेंडेजेस हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है।
नेक्स्ट टाइप है जो है कंपोडी फॉर्म्स। इस प्रकार का जो लार्वा है उसके शरीर जो है थोड़ा सा लॉन्ग होता है और कुछ चपटा होता है, और जो इसके सरसी तथा एंटीनी जो हैं वो कंप्लीट डेवलप्ड, और इसमें कंपाउंड आइज तथा जो इसकी जो विंग्स की जो बर्ड्स हैं जिसे हम विंग पैड्स कहते हैं वो उसके अंदर नहीं मिलती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं न्यूरोप्टेरा तथा कॉलियोप्टेरा के एनिमल्स, इंसेक्ट्स। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो ओलिगोपॉड्स के अंदर जो सेकंड फॉर्म है स्कैरेबी फॉर्म्स है। इस प्रकार के लार्वा सी शेप के होते हैं जिनका सिर थोड़ा सा झुका हुआ और थोड़ा डेवलप होता है। इसके अंदर जो इसकी एब्डोमल जो अपेंडिजेस हैं जिन्हें हम वॉकिंग लेग्स कहते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होती हैं, और कॉर्डल प्रोसेस नहीं पाया जाता है। ये कॉलियोप्टेरा गण के स्कैरेबीडी कुल के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है प्रोटोपॉड। इस प्रकार की जो लार्वा हैं कुछ पैरासाइट हाइनोप्टेरा में मिलते हैं। इन स्पीशीज की जो अंगों में योग की मात्रा जो है वो बेसिकली थोड़ी सी रिड्यूस होती है, और जो एग है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर ही हैच हो जाता है, और जो होस्ट इंसेक्ट के ऊपर ही ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, ये डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट जो सब क्लासिफिकेशन है उसके अंदर पॉलीपॉड है जिसमें यूरुसिफॉर्म्स लार्वा भी कहते हैं। इस प्रकार की जो लार्वा का शरीर है वो सिलेंड्रिकल होता है, इसका जो हेड रीजन है वो कंप्लीट डेवलप्ड होता है, और एंटीनी जो होते हैं साइज के अंदर छोटे होते हैं। इनके अंदर जो वक्षी तथा उदरीय जो इनके प्रोलैक्स हैं वो स्पष्ट रूप से हमें दिखती हैं। इस प्रकार के लार्वा जो हैं लेपिडोप्टेरा तथा मैकॉप्टेरा के अंदर मिलते हैं। साधारण रूप से इन लार्वास को कैटरपिलर भी हम कहते हैं। बटरफ्लाइज के अंदर हमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इसकी सब फॉर्म है दिस इज नोन एज एपोडस। इसका शरीर भी जो है वो बेसिकली लंबा और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सिर तथा टांगे इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार के लार्वा का गण जो है वो डिप्टेरा है। साइफेनोप्टेरा, बहुत से हाइमेनोप्टेरा तथा कुछ कॉलियोप्टेरा भी इसके अंदर जो हैं इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम प्यूपा की बात करते हैं। जो लाइफ साइकिल है उसमें जो प्यूपा है वो होलोमेटाबोला के जो इंसेक्ट्स हैं उनमें जो है वो इनएक्टिव या निष्क्रिय अवस्था के लिए किया जाता है। इस अवस्था में जो इंसेक्ट्स है वो बेसिकली फीडिंग नहीं करता है और जो है इनएक्टिव फॉर्म में शांत रूप में पड़ा रहता है। लार्वा को एडल्ट इंसेक्ट की आवश्यकता के अनुकूल बनने के लिए उसकी जो बॉडी है उसकी बॉडी की जो उसकी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें जो है वो चेंजेस आवश्यक होता है, और जितना ये परिवर्तन आवश्यक होता है वो सारे मॉडिफिकेशन इसी अवस्था में जो प्यूपा स्टेज है इसी में होते हैं। जिस प्रकार से जो लार्वा है वो कई प्रकार के होते हैं उसी तरह से जो प्यूपा हैं उन्हें भी हम सब क्लासिफाइड करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो डेक्टिकस जो है प्यूपा है। ये प्रिमिटिव टाइप का प्यूपा है जो सदैव एक्सट्रेट होता है, और इसके जो अपेंडेजेस हैं वो शेष जो इसकी बॉडी है उससे चिपके हुए नहीं होते, और साथ ही साथ चलने में इनका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के जो प्यूपा हैं वो यूरोप्टेरा, मैकॉप्टेरा तथा लेपिडोप्टेरा आदि के अंदर पाए जाते हैं। जो सेकंड फॉर्म है वो है एडेक्टिकस प्यूपा। इस प्रकार के जो प्यूपा हैं उनमें जो है जो बिना जॉइंट्स वाले जो हैं मैंडिबल्स वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली जो है रूडिमेंट्री स्टेज में पाए जाते हैं, और इनका जो है प्रयोग कई कार्यों में बॉडी की फॉर्म से निकलने के लिए
मतलब उसको बॉडी को फ्री करने के लिए नहीं किया जाता है। इन जो है प्यूपा को भी हम दो सब स्टेजेस के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें पहला है एडेक्टिकस प्यूपा। इस प्रकार की जो प्यूपा हैं उनकी जो अपेंडेजेस का शरीर से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है और ये मुख्य रूप से स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार के जो प्यूपा हैं वो साइफेनोप्टेरा, स्ट्रेप्सिप्टेरा तथा अधिकांश कॉलियोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा आदि के कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो फॉर्म है ऑप्टेक्ट एडेक्टिकस प्यूपा। इनमें जो है उपांग उनके शरीर पर जो है स्ट्रॉन्गली जो है जमे रहते हैं तथा जो लास्ट जो इसके अंदर निम्फ है उसकी मोल्टिंग के समय जो उसका जो सिक्रीशन होता है उसके द्वारा नीचे की ओर अच्छी प्रकार से ये अटैच्ड रहते हैं। इस प्रकार की अ, जो प्यूपा है वो लेपिडोप्टेरा के कीटों के अंदर पाई जाती हैं, जो कि हायर टाइप का जो है वो गन है। नेक्स्ट है हाइपरमेटाबोला। हाइपरमेटाबोला जो है वो मेटामॉर्फोसिस में लार्वा डिफरेंट इंस्टार्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और जो फर्स्ट इंस्टार्ट लार्वा में बेसिकली जो हैं वो डेवलप इसकी जो है अपेंडेजेस में वॉकिंग लेग्स, आइज और एंटेनी जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेकंड इंस्टार्ट लार्वा में ये सभी अपेंडेजेस इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। यह जो मेटामॉर्फोसिस है वो हाइनप्टेरा गण के कुछ परजीवी कीटों के अंदर जो पैरासाइट होते हैं उनके अंदर मिलता है। नेक्स्ट है पॉलीमेटाबोला। कुछ प्रकार की जो इंसेक्ट्स हैं उनमें एक एग से कई प्रकार के लार्वा जो हैं पॉलीमॉर्फ की फॉर्म में पाए जाते हैं। इस क्रिया को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं तथा इस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस को पॉलीमेटाबोला कहते हैं। जैसे आइटोनिडिडी और चेल्सीडिडी जो फैमिली हैं उनके कुछ इंसेक्ट्स के अंदर इस प्रकार का जो है मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं इंसेक्ट्स में बेसिकली जो है वो 4 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं और उन हार्मोन्स को हम BH हार्मोन या ब्रेन हार्मोन, सेकंड हार्मोन प्रोथोरसिकोट्रोपिक हार्मोन या PTTH हार्मोन और फोर्थ कैटेगरी जो है इक्डाइसन हार्मोन या EH हार्मोन और नियोटेनिन हार्मोन या NH हार्मोन्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। इसमें जो ब्रेन हार्मोन है वो मस्तिष्क हार्मोन कीटों में मस्तिष्क की जो तंत्रिका अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं उनके द्वारा जो है वो सीक्रेट किया जाता है, जो कि वातावरण के जो है एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है उसके द्वारा स्टिमुलेट होता है। इसीलिए फोटोपीरियडिज्म जो मेटामॉर्फोसिस है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यह हार्मोन एक्सॉन और कार्पस कार्डिएटा के थ्रू इसके अंदर लाया जाता है और यहाँ पर स्टोर किया जाता है। यह एक जो है वो एक प्रकार का वसीय टाइप का हार्मोन है और यह कार्पस कार्डिएटा को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है उसे हम PTTH हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन कार्पस कार्डिएटा के द्वारा जो है सीक्रेट किया जाता है और यह प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड है उसको ये स्टिमुलेट करता है तथा एक डायसन की जो सिक्रेशन है उसके ऊपर ये नेगेटिव फीडबैक या उसको भी ये कंट्रोल करता, उसके सीक्रेशन को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टाइप का जो हार्मोन है उसे हम जो है EH हार्मोन या इक्डाइसन हार्मोन कहते हैं। जुवेनाइल हार्मोन इक्डाइसन हार्मोन जो है इंसेक्ट्स में जो है एक जोड़ी इसकी अग्रवक्ष ग्रंथियों के द्वारा जो है
सीक्रेट किया जाता है, यह ग्रंथियों की स्थिति अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स में अलग अलग स्थान पर होती है। यह जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एक डायस हार्मोन जो है वो जो इससे पूर्व हमने प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन जो है पीटीटीएच हार्मोन, उसके सीक्रेशन को भी ये कंट्रोल करती है। इससे हम जो है इसे निर्मोचक हार्मोन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, क्योंकि यह मोल्टिंग के अंदर हेल्प करता है और जो एडल्ट हैं उनकी जो संरचनाओं में जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर ये हेल्पफुल होता है। एडल्ट में ये जो ग्लैंड है वो जो है डिजेनरेट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, क्योंकि मोल्टिंग पूर्ण होने के बाद उसके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट जो हार्मोन है उसे हम एनएच हार्मोन कहते हैं, जिसे नियोटेनिन हार्मोन कहते हैं। नियोटेनिन हार्मोन को हम जुवेनाइन हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कार्पस एलेटम द्वारा होता है और यह हार्मोन जो है जो इमेच्योर जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर सीक्रेट किया जाता है। ये हार्मोन जो हर स्टेज की जो लार्वल स्टेजेस हैं उनके परिवर्तन के समय मेटामॉर्फोसिस को क्या करता है, चेक करता है, रोकता है। और जब इस हार्मोन की मात्रा बॉडी के अंदर कम होती है तब बॉडी के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, यानी कि वह प्यूपा में कन्वर्ट होता है। और जब यह हार्मोन एब्सेंट होता है तब वह एनिमल जो प्यूपा है वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो किस प्रकार से कीटों के अंदर हार्मोनल कंट्रोल होता है उसे हम डिटेल में देखते हैं। कीटों के अंदर जो सीक्रेटेड होने वाले डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं वो मुख्य रूप से आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए उसके ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, जिसमें मोल्टिंग व जो है डिफरेंशिएशन सम्मिलित है। और ये दोनों एक्टिविटीज़ को ये हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह हार्मोन उपापचय क्रियाओं व प्रजनन की और भी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। इंसेक्ट्स की डेवलपमेंट में हार्मोन जो है उनका जो कंट्रोल है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। मुख्य रूप से जो इसके अंदर फैक्टर हैं जो इनको स्टिमुलेट करते हैं उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जिसमें फोटोपीरियडिज्म, टेम्परेचर उनको मुख्य रूप से जो है स्टिमुलेट करता है। तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं मस्तिष्क हार्मोन या ब्रेन हार्मोन्स को फर्स्टली प्रोड्यूस करती हैं। अब हार्मोन एक्सोन द्वारा कार्पस कार्डिएटा तक जो है कन्वे किया जाता है, पहुंचाया जाता है। यह हार्मोन कार्पस कार्डिएटा का प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन स्त्रावित करने के लिए उसे स्टिमुलेट करता है। अब हार्मोन जो इसकी अग्रवक्ष ग्रंथियां हैं उनको निर्मोचक हार्मोन, जिसे एक डायसन हार्मोन कहते हैं, उसके सीक्रेशन के लिए उसे स्टिमुलेट करता है। यह हार्मोन वृद्धि व निर्मोचन यानी डेवलपमेंट और मोल्टिंग को कंट्रोल करता है। जो अपरिपक्व कीट हैं, जो इमेच्योर जो इंसेक्ट्स हैं, उनमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कार्पस एलेटा कहते हैं नियोटेनिन का जुवलाइन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। यह हार्मोन लार्वा की हर स्टेज में मोल्टिंग के समय जो इसका कायंत्रण है, मेटामॉर्फोसिस है, उसको रोकता है। इस कारण लार्वा अपने आकार के अंदर तो वृद्धि करता है परंतु ये मुख्य रूप से अपरिपक्व या इमेच्योर ही बना रहता है, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। निर्मोचन के बाद भी जब इंसेक्ट्स अभी तक भी लार्वावस्था में रहता है, जब जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा या अमाउंट कम होता है तो कायंत्रण परफॉर्म होता है। अब लार्वा प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब जुवेनाइन हार्मोन एब्सेंट होता है तब प्यूपा मोल्टिंग में जाकर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कार्पस एलेटा का स्त्रवण
जो है तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है और प्रत्येक निर्मोचन या मोल्टिंग के बाद इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इस प्रकार से कीटों में जो डेवलपमेंट होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, उसके अंदर हार्मोन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हार्मोन कीटों के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी कंट्रोल करता है और कीटों के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी जो रेगुलेट करने का काम है वो हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हमने जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किस प्रकार से हार्मोन्स का कंट्रोल होता है, जिसमें लाइट, टेम्परेचर और केमिकल फैक्टर्स हैं, उसे भी हमने डिटेल के अंदर देखा। और रेगुलेशन ऑफ ज्यूलाइन हार्मोन और एक्डाइसोन हार्मोन किस प्रकार से लार्वा, प्यूपा और एडल्ट के अंदर कन्वर्ट करते समय अपने ग्राफिकल स्टेज को किस प्रकार से इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्म में शो करते हैं और मेटामॉर्फोसिस को परफॉर्म करते हैं, इसको हमने आज देखा।